सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लिटरेचर वर्ल्ड स्टडी। तो आपको पता है मैंने एक सीरीज़ चालू किया जिसमें मैं यूजीसी नेट और जीआईसी लेक्चरर के सारे मॉक टेस्ट करा रही हूँ। तो इसमें इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन यानी सारे लिटरेचर प्लस लिंग्विस्टिक्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड इंग्लिश इन इंडिया सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूडेड हैं। और लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कल्चरल स्टडीज़, इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो आपको ये सीरीज़ ज़रूर देखना है ताकि आपका रिवीजन एक बार हो जाए और आपने जितना भी पढ़ा है एक बार आपको होल थ्रू पूरा आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो सके। तो अभी तक मैंने आपको 4 टेस्ट मतलब सीरीज़ करा दिए हैं। 4 वीडियोज़ मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा यूजीसी नेट जीआईसी लेक्चरर, उसमें पूरा लिस्ट है। और आज ये 5वां सीरीज़ है। तो अभी तक मैंने 120 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। आज मेरा क्वेश्चन नंबर 121 है। क्वेश्चन नंबर 121 आज सॉल्व कराने वाली हूँ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 121 है, हु रोट दी वेल ब्रॉड अर्न किसने लिखा है? क्लिंथ ब्रूक ने, रिचर्ड्स ने, या फिर लीविस ने, या फिर विलियम इम्पसन ने? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द वेल ब्रॉड अर्न। ये जो वर्क है ये एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है जिसे लिखा है क्लिंथ ब्रूक ने। और क्लिंथ ब्रूक किस क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड है? तो ये है न्यू क्रिटिसिज्म से, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 122, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द येल स्कूल ऑफ डिकंस्ट्रक्शन? ये देखिए एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 5-6 बार रिपीट हो चुका है अभी रिसेंटली। हर सेशन में जब भी यूजीसी नेट का या कोई भी एग्ज़ाम होता है तो इसमें ये पूछता है कि जो एल स्कूल ऑफ डिकंस्ट्रक्शन है इससे कितने राइटर बिलोंग करते हैं, कौन कौन से? तो इसमें कुछ राइटर है जो एल स्कूल ऑफ डिकंस्ट्रक्शन से बिलोंग करते हैं, तो उसमें आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले कौन कौन से हैं। पॉल डीमन, नॉर्दन फ्राई, स्टैनली फिश, या फिर क्लिंथ ब्रूक्स? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए। इनके साथ है देखिए एल स्कूल ऑफ डिकंस्ट्रक्शन, पॉल डीमैन है, साथ ही साथ कौन है? जैक डेरिडा है, जिन्होंने डिकंस्ट्रक्शन लिटरेरी टर्म लाया था। क्वेश्चन नंबर 122 हो गया। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। ऑथर फंक्शन इज़ अ कंसेप्ट बाय। ऑथर फंक्शन ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? तो ये है ऑप्शन ए, मिकेल फोको। क्वेश्चन नंबर 123 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 124, हु रोट ऑफ ग्रामेटोलॉजी? ऑफ ग्रामेटोलॉजी किसने लिखा है? तो ये लिखा है जैक डेरिडा ने, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और अगर पूछे कि हु ट्रांसलेटेड ऑफ ग्रामेटोलॉजी, तो आपको याद रखना है गायत्री स्पिवाक जो हैं इन्होंने ट्रांसलेट किया है इसको। ऑफ ग्रामेटोलॉजी ये लिखा है डेरिडा ने, लेकिन इसको ट्रांसलेट किसने किया है? तो इसको ट्रांसलेट किया है गायत्री स्पिवाक ने। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 125, विच थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ लॉज अल्थुज़र? इसमें से कौन सा थ्योरी है जो लॉज अल्थुज़र के द्वारा एसोसिएटेड है? तो वो है ISA यानी आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। देखिए हाइब्रिडिटी जो है वो होमी के भाभा पोस्ट कॉलोनियल राइटर है, क्रिटिक है, होमी के भाभा उनका टर्म है। डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया जैक डेरिडा जो डिकंस्ट्रक्शन के राइटर हैं। एंड हेजमनी ये है एंटोनियो ग्राम्सी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अभी मैंने आपको इसके पहले भी ये बताया था कि ISA मतलब होता है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल, फैमिली, रिलीजन एंड मीडिया प्रोड्यूस आइडियोलॉजी। ये देखिए जो लॉज अल्थुज़र है ये एक मार्क्सिस्ट है। कौन है? मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट है। इन्होंने कहा है कि जो ISA होता है यानी आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस होता है, इसके द्वारा लोगों पर कंट्रोल किया जाता है। कैसे? स्कूल्स होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, रिलीजन होते हैं, इसके द्वारा लोगों को ऊपर जो अपर क्लास के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, मीडिया इन सब के द्वारा। क्वेश्चन 120, चलिए यहाँ पर कुछ रिवीजन आ गया है तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। 1 लाइनर रिवीजन क्वेश्चन। रसा थ्योरी
भरत ने टर्म कॉइन किया है। ध्वनि थ्योरी आनंद वर्धना ने, वक्रोक्ति थ्योरी कुंटका ने, अलंकारा थ्योरी ब्रह्मा ने, ये एग्जाम में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी.एस. एलियट ने, टच स्टोन मेथड मैथ्यू अर्नोल्ड ने, नेगेटिव कैपेबिलिटी जॉन किट्स ने। तो बार बार ये रिवीजन चार्ट से आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। फैंसी वीएस इमेजिनेशन किसने किया है? कॉलरिज ने। डेथ ऑफ ऑथर रोलैंड बार्थ ने। डी फ्रांस जैक डेरिडा ने। हेजुमनी एंटोनियो ग्राम्सी। IS अभी मैंने आपको बताया लूज अल्थूजर। हाइब्रिडिटी होमी के भाभा। ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सईद। इंटरटेक्चुअलिटी जुलीवा क्रिस्टीवा। हिट्रोग्लोसिया मिकेल भक्तिन। रीडर रिस्पॉन्स स्टैनली फिश। रिसेप्शन थ्योरी HR जॉस। आर्चीटाइप्स नॉर्थरोप फ्राई। फोरग्राउंडिंग प्रेग स्कूल। डिफैमिलियराइजेशन विक्टर शक्लोवस्की। कल्चरल कैपिटल बॉर्डियो। पैनोप्टिज्म मिकेल फूको। एंड्रोजीनी वर्जीनिया वुल्फ। एम्बिग्यूटी विलियम इम्सन। तो टोटल 25 है। बार बार आपको ये रिवीजन चार्ट करा रही हूँ ताकि आप कोई भी टर्म भूलें ना। अगर किसी भी राइटर इसमें से कोई भी टर्म आएगा तो आपका ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, आप इसको बार बार रिवाइज करिए। इसलिए मैं बीच बीच में ये सारे रिवीजन चार्ट ला रही हूँ क्योंकि इससे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन 126 देखें। हु रोट द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम? द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, ये किसने लिखा है? याद रखिएगा, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म किसने लिखा है? T.S. एलियट ने लिखा है। लेकिन अगर पूछिए द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, जब एट द प्रेजेंट टाइम आ गया तो ये किसने लिखा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए, अर्नोल्ड आर्ग्यूज दैट क्रिटिसिज्म शुड प्रोपगेट द बेस्ट दैट इज़ नाउन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। ये कोटेशन एग्जाम में आ भी सकता है तो आप उसको याद रखिएगा। ये जो द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम है ये आपको मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा, ये जानना जरूरी है। और अगर पूछे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, एक वर्क है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, उसे लिखा है T.S. एलियट ने, ये भी याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ट्रैपिंग क्वेश्चन देता है। तो जो बच्चे डिटेल में नहीं पढ़े होंगे तो उनको कन्फ्यूजन होगा, वो T.S. एलियट को ही लगा के चले आएंगे। लेकिन अगर पूछिए द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म पूछिए तो T.S. एलियट है, और अगर द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम पूछे तो मैथ्यू अर्नोल्ड है, ये आपको याद रखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग ये कोटेशन भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 127 देखें। Who called Milton of the Devil's Party without knowing it? किसने मिल्टन को कहा है कि डेविल का मतलब डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट? तो ये कहा है विलियम ब्लैक ने। विलियम ब्लैक जो थे वो किस एज के राइटर थे? तो ये प्री रोमांटिक एज के राइटर थे जिसे ट्रांजिशन एज भी कहते हैं। देखिए, ऑफन आस्क्ड विद मिल्टन पैराडाइस लॉस्ट एंड रोमांटिक क्रिटिसिज्म। इसमें देखिए पैराडाइस लॉस्ट हमारा कैरोलाइन एज का है और जो रोमांटिक क्रिटिसिज्म है ये विलियम ब्लैक है, ये प्री रोमांटिक है। तो इन दोनों को मिक्सअप देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो वर्क लिखा था मिल्टन ने ये कैरोलाइन एज में लिखा था पैराडाइस लॉस्ट, और उस पर इन्होंने कमेंट किया है। ये रोमांटिक एज के राइटर हैं विलियम ब्लैक, इन्होंने कमेंट किया है कि इनके वर्क को मतलब जॉन मिल्टन को कमेंट किया है, क्या कहा है? आप द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है। 128 इसमें कुछ वर्क्स है, उनके आथर है, उसको मैच करना है। यूलिसिस, आपको मैंने बताया यूलिसिस किसने लिखा है? यूलिसिस जो नोवेल है वो लिखा है जेम्स जॉयस ने। लेकिन अगर यूलिसिस पोयम पूछे तो वो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। अगर ये नोवेल है जो जेम्स जॉयस ने लिखा है, और अगर नोवेल पोयम पूछे तो वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया लिखा है E.M. फॉस्टर ने, याद रखिएगा एग्जाम में आता है। सन्स एंड लवर्स D.H. लॉरेंस। और मिसेस डैलोवे तो आपको पता ही है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का ये बेस्ट एग्जाम्पल है, वर्जीनिया वुल्फ का वर्क है जो 1925 में पब्लिश हुआ था, ये भी याद रखिएगा। तो पहले का B, दूसरे का D, तीसरे का A, चौथे का C। क्वेश्चन नंबर 128
9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट, इसमें से कौन से मेटाफिजिकल पोएट नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई लिटरेरी मूवमेंट देता है तो उसमें 3 राइटर दिया रहेगा और एक राइटर दूसरा रहेगा, पूछेगा कि उसमें से कौन सा अलग है या फिर कौन से राइटर इस मूवमेंट से बिलोंग नहीं करते। तो यहाँ पर देखिए जॉन डॉन और जॉर्ज हर्बर्ट और एंड्रयू मार्वेल, ये सारे राइटर मेटाफिजिकल पोएट हैं, लेकिन जो थॉमस ग्रे है ये मेटाफिजिकल पोएट नहीं है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ग्रे बिलोंग्स टू द प्री रोमांटिक पीरियड, जो थॉमस ग्रे है वो कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं, प्री रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, द मेटाफिजिकल पोएट्स एशे वाज रिटेन बाई, द मेटाफिजिकल पोएट्स, ये ऐसे किसने लिखा है, तो ये लिखा है टी.एस. एलियट ने लिखा है। याद रखिएगा, द मेटाफिजिकल पोएट्स किसने लिखा है, ऐसे ये ऐसे है जिसे टी.एस. एलियट ने लिखा है। इसी में इन्होंने टर्म भी क्वाइन किया है मेटाफिजिकल पोएट्स के लिए। वो टर्म है डिश एसोसिएशन टाइप का कुछ टर्म, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बाद में आपको करा दूंगी फिर से क्वेश्चन इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 131, हु रोट द स्टडी ऑफ पोट्री, द स्टडी ऑफ पोट्री किसने लिखा है, तो ये लिखा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको स्किप कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ये किस वर्क से लिया गया है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ओलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ या फिर हार्ड टाइम्स। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम, तो ये एनटीए का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और साथ ही साथ जितने भी लिटरेचर एग्जाम होते हैं सारे में ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज़। और ये भी इसके साथ साथ ये भी पूछता है कि अ टेल ऑफ टू सिटीज़ जो इसका सेटिंग है कहाँ कहाँ है, तो लंदन और पेरिस। अभी जो यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी पूछा है कि किन 2 शहरों में मतलब इसका सेटिंग है, तो एक लंदन और दूसरा पेरिस, ये याद रखिएगा। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में लंदन और पेरिस 2 सिटीज़ हैं। और ये जो है इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, ये ओपनिंग लाइन है, ये भी याद रखिएगा। ये ना तो मिडल लाइन है ना तो लास्ट लाइन है, ये है ओपनिंग लाइन इस वर्क का। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ का ओपनिंग लाइन है, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम। और ये इसके राइटर कौन है आपको पता ही है, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ओलिवर ट्विस्ट, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ एंड हार्ड टाइम्स, इसके राइटर है चार्ल्स डिकेंस, जो विक्टोरियन एज के राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 134 देखें, हु रोट द फेमिनिस्ट रीडर, फेमिनिस्ट रीडर किसने लिखा है, बेल्सी एंड मूर ने, एलियन शोवाल्टर ने, गैथरी स्पिवाक ने या फिर जूडिथ बटलर ने। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बेल्सी एंड मूर ने ये लिखा है द फेमिनिस्ट रीडर। हु प्रपोज्ड गिनोक्रिटिसिज्म, गिनोक्रिटिसिज्म किसने टर्म क्वाइन किया है, तो एलियन शोवाल्टर ने किया है। अब आपको ये याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। गिनोक्रिटिसिज्म का मतलब होता है वुमेन इज रीडिंग द वर्क ऑफ वुमेन, यानी खुद एक औरत, मतलब जो वुमेन है वो दूसरी वुमेन राइटर की वर्क को पढ़ रही है, उसको क्रिटिसाइज कर रही है, उसका स्टडी कर रही है, वो क्या है, गिनोक्रिटिसिज्म। देखिए यहाँ पर है गिनोक्रिटिसिज्म स्टडीज़ वुमेन एज राइटर, जो गिनोक्रिटिसिज्म होता है वो वुमेन एज राइटर होता है, यानी जो वुमेन है होती है वो खुद वुमेन की वर्क को पढ़ती है एज अ राइटर। तो आपको याद रखना है मैच द फॉलोइंग, मैच द स्कूल एंड क्रिटिक्स, ये कुछ स्कूल्स हैं, यानी न्यू क्रिटिसिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड फेमिनिज्म, और उसके साथ साथ इसके राइटर को मैच करना है। तो न्यू क्रिटिसिज्म आपको मैंने अभी जब तक जितना भी सीरीज़ कराया उसमें मैंने आपको बार बार रिपीट करवाया है कि न्यू क्रिटिसिज्म के कौन कौन से राइटर है, आई रिचर्ड्स, क्लिंथ ब्रूक, एफ.आर. लेविस, तो सी विलियम इब्सन। स्ट्रक्चरलिज्म इसमें है फर्डिनेंड डी शोशर, जिन्होंने लैंग्वेज सिस्टम के बारे में बताया है। मार्क्सिज्म, तो ये है मार्क्सिज्म के हैं ईगल्टन, और फेमिनिज्म एलियन शोवाल्टर। अभी मैंने इनको वर्क बताया गिनोक्रिटिसिज्म, तो आपको याद रखना है।
1 का सी, 2 का ए, 3 का डी एंड 4 का बी ऑप्शन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 137, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड बिलोंग टू। सिग्निफायर एंड सिग्निफायर बिलोंग करता है किस वर्क से? नोम चॉम्स्की, फर्डिनेंड डी सोजर, ब्लूमफील्ड या फिर हैलिडे। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, फर्डिनेंड डी सोजर। ये एक स्ट्रक्चरलिस्ट राइटर है और इन्होंने टर्म दिया है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। क्वेश्चन नंबर 138, हु रोट द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम किसने लिखा है? तो ये सिगमुंड फ्रॉइड ने लिखा है। सिगमुंड फ्रॉइड ने लिखा है, आपको याद रखना है। और ये जो द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स है ये किस क्रिटिसिज्म का वर्क है? तो ये साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म का, ये भी आपको याद रखना है। और जो सिगमुंड फ्रॉइड है ये भी साइको एनालिटिक क्रिटिक है। और देखिए ये फाउंडेशनल टेक्स्ट है किसका? साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म का। ये क्या है? फाउंडेशनल टेक्स्ट है। कौन सा? द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। इसके राइटर है सिगमुंड फ्रॉइड। 139, विच क्रिटिक एसोसिएटेड विद आर्chetypal क्रिटिसिज्म। मैंने बताया नॉर्थरॉप फ्राई ने इसके एसोसिएटेड है इससे। हु रोट कल्चर एंड सोसाइटी। कल्चर एंड अनार्की मैंने आपको बताया था मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है, लेकिन कल्चर एंड सोसाइटी किसने लिखा है? तो ये हमारे कल्चर स्टडीज से क्वेश्चन है। इसके राइटर है रेमंड विलियम्स और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आपको याद रखना है। हु रोट कल्चर एंड सोसाइटी। अगर कल्चर एंड अनार्की पूछिए तो कल्चर एंड अनार्की के राइटर है मैथ्यू अर्नोल्ड, लेकिन अगर कल्चर एंड सोसाइटी आ जाए तो इसके राइटर है रेमंड विलियम्स। और ये कौन से किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? तो ये कल्चरल स्टडीज़ से बिलोंग करते हैं। ये कल्चर स्टडीज़ है उससे ये बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, अदर्स एंड रीजन। द रोमांटिक पोएट एम्फसाइज्ड इमेजिनेशन। जो रोमांटिक पोएट होते हैं वो इमेजिनेशन पर जोर देते हैं। द नियो क्लासिकल पोएट्स एम्फसाइज्ड रीजन। और जो नियो क्लासिकल एज है वो रीजन पर जोर देते हैं। तो दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। हु अमंग द फॉलोइंग वोन द बुकर प्राइज फॉर द वाइट टाइगर। इसमें से कौन से ऐसे राइटर है जिन्होंने द वाइट टाइगर के लिए बुकर प्राइज जीता है? तो वो है अरविंद अगीडा। देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। 143, विच वर्क इज सबटाइटल्ड अ गॉथिक स्टोरी। कौन सा वर्क है इसमें से जो एक गॉथिक स्टोरी है? मतलब गॉथिक स्टोरी का एक सबटाइटल है, तो वो है फ्रैंकेनस्टीन और इसकी राइटर है मैरी शेली, जो पीवी शेली की वाइफ है। और मैरी वुल उनकी विलियम गॉडविन की डॉटर हैं। तो आपको याद रखना है गॉथिक स्टोरी। एक गॉथिक स्टोरी मतलब जो गॉथिक सीन दिखाया जाता है जिसमें डरावनी चीज़ें होती हैं। तो इसका एक सबटाइटल है, इनका वर्क है, इसका सबटाइटल है फ्रैंकेनस्टीन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फ्रैंकेनस्टीन इज सबटाइटल द मॉडर्न प्रोमेथियस एंड इज अ गॉथिक नोवेल। जो फ्रैंकेनस्टीन है उसका सबटाइटल क्या है? द मॉडर्न प्रोमेथियस एंड इज अ गॉथिक नोवेल। और ये क्या है? फ्रैंकेनस्टीन एक गॉथिक नोवेल है। क्वेश्चन नंबर 144, हु रोट द एम्पायर राइट्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मैंने आपको बताया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। 145 देखते हैं, ये भी रिपीट हो गया है लगता है। 146, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द एल स्कूल। ये भी रिपीट हो गया है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो जैक जो लिकेन है उनका वर्क है मिरर स्टेज, मैंने आपको बताया। ए का बी, दूसरे का डी है हमारा, देखिए ओडिपस कम्प्लेक्स। ओडिपस कम्प्लेक्स सिगमुंड फ्रॉइड ने टर्म दिया है ओडिपस कम्प्लेक्स, तो एग्जाम में पूछा भाई आपको याद रखना है। और कार्ल जंग, इनका वर्क है कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, ऑप्शन ए। एंड फोर्थ है एडलर, फोर्थ का सी, एडलर इज करेक्ट। तो A1 का बी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 148, हु रोट द एनेक्सिटी ऑफ इन्फ्लुएंस। किसने द एनेक्सिटी ऑफ इन्फ्लुएंस लिखा है?
ब्लूम ने, डेरिडा ने, फिश ने या फिर ईगल्टन ने। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये मेरे क्वेश्चन सारे लगता है फिर से रिपीट हो गए हैं। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू इल्ड एक्यूट सीन। तो ये है यूलिसिस में, और ये यूलिसिस पोएम है, न कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए मैंने अभी आपको बताया यूलिसिस एक नोवेल है जिसे जेम्स जॉयस ने लिखा है, और जो ये यूलिसिस है ये यहाँ पर दिया ये लाइन, ये एक पोएम है जिसे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। और ये क्या है, यूलिसिस का क्लोजिंग लाइन है। इसमें मैं कुछ क्रिटिक है और उनके टर्मों को मैच करना है। तो आइए रिचर्ड्स का है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, विलियम इब्सन का है 7 टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी, क्लिंथ ब्रूक का है द वेल व्रॉट अर्न, एंड नॉर्थरॉप फ्राई का है एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म। आप लोग एक बार मैच कर लीजिएगा। ये जो सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इससे आपको आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। हु रोट द डिफेंस ऑफ पोएजी, मैंने आपको बताया था डिफेंस ऑफ पोएजी किसने लिखा है, तो फिलिप सिडनी ने लिखा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द पोएट इज मेकर वाज स्टेटेड बाय, द पोएट इज अ मेकर, ये किसका स्टेट है, मतलब किसने ये स्टेटमेंट कहा है, फिलिप सिडनी ने, अरिस्टोटल ने, ड्राइडन या फिर कॉलरिज ने। तो फिलिप सिडनी ने कहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 153 हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा, इसमें से किस राइटर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा कहा जाता है, तो वो है जॉफ्री चौसर। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। 154 मैच द वर्क, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला किसने लिखा है, आर्केडिया, डिफेंस ऑफ पोएजी एंड द सीफेड कैलेंडर। तो आपको पता है एस्ट्रोफिल एंड स्टेला और आर्केडिया ये किसने लिखा है, और डिफेंस ऑफ पोएजी जो दूसरे ये फिलिप सिडनी है, इन्होंने आर्केडिया और डिफेंस ऑफ पोएजी लिखा है। दोनों 2 और 3 दोनों इनका वर्क है। और एस्ट्रोफिल एंड स्टेला ये भी इनका ही वर्क है, फिलिप सिडनी का। और द सीफेड कैलेंडर वो है एडमंड स्पेंसर का। वाइट डेविल किसने लिखा है, तो है जॉन वेबस्टर ने। और ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। प्रॉब्लम प्ले कौन सा है, तो मीजर फॉर मीजर। इनके देखिए प्रॉब्लम प्ले 3 है, एक मीजर फॉर मीजर, एक आल्स वेल्स दैट इन वेल्स, और एक है टॉयलेस एंड क्रिसीड। 157 हु रॉट बॉलपोन किसने लिखा है, वेन जॉनसन ने लिखा है, और एक ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है। इसका सबटाइटल है द फॉक्स, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। टू बी और नॉट टू बी इज किसका एग्जाम्पल है, तो ये एक सॉलिली का एग्जाम्पल है। 159 विच शेक्सपियर प्ले कंटेंस द कैरेक्टर फॉलस्टाफ, इसमें फॉलस्टाफ किस में है, तो हेनरी फोर्थ में है। जितने भी इनके हिस्ट्री प्ले हैं सब में फॉलस्टाफ एक फूल मिलेगा आपको। हेमलेट, हेमलेट और उसका मतलब कुछ वर्क है, उसके कैरेक्टर है, तो हेमलेट में ओफेलिया। मैकबेथ में लेडी मैकबेथ, देखिए उनकी हीरोइन मतलब कुछ वर्क है उनके, मतलब फीमेल कैरेक्टर का मैच दिया है। तो किंग लियर के कॉर्डिलिया, और अथेलो की है डेस्डेमोना। 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए और 4 का बी। एब्सोलम एंड एचिटोफेल किसने लिखा है, तो ये जॉन ड्राइडन ने लिखा है, और ये रिस्टोरेशन एज के राइटर हैं। द बैटल ऑफ द बुक वॉज रिटन बाई जोनाथन स्विफ्ट, बैटल ऑफ द बुक किसने लिखा है, तो जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा है। हु रोट द डेंसियड, डेंसियड किसने लिखा है, तो वो लिखा है अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ये किसने कहा है, किस वर्क में है, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, और इसके राइटर कौन है, अलेक्जेंडर पोप। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एशियन मैन, रैप ऑफ द लॉक और डेंसियड, इनके इस सब के राइटर है अलेक्जेंडर पोप, याद रखिएगा। 165 हु रोट द लाइव्स ऑफ द पोएट्स, तो ये लिखा है सैमुअल जॉनसन ने, ये एज ऑफ सेंसिबिलिटी से एसोसिएटेड राइटर हैं। 166
विच पोएट इज़ नोन एज द पोएट ऑफ नेचर, इसमें से कौन से पोएट ऑफ नेचर जाने जाते हैं, तो वो है विलियम वर्ड्सवर्थ। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये किस वर्क से है, तो ये है ओड टू द वेस्ट वाइंड। 168 हु रोट एडोनिस, ये लिखा है पीबी शैली ने। अब किसके लिए लिखा है, ये एक एलजी है जो लिखा है जॉन किट्स के लिए, ऑन द डेथ ऑफ जॉन किट्स। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये किस वर्क से लिया गया है, तो ये है इंडिमियन से, और इसके राइटर है जॉन किट्स। 170 हु रोट बायोग्राफिया लिटरेरिया, तो एस.टी. कॉलरिज ने लिखा है। हु रोट द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी किसने लिखा है, तो ये लिखा है जॉन हेनरी न्यूमैन ने, याद रखिएगा। डावर विच मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन मैं लाई हूँ ये सारे, एक बार रिवीजन चार्ट के थ्रू आपका रिवीजन हो जाएगा। हु रोट इन मेमोरियम किसने लिखा है, तो ये लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने, किसके लिए, अपने फ्रेंड हेनरी आर्थर हेलम के लिए, सॉरी आर्थर हेनरी हेलम के लिए लिखा है। विच नोवेल बिगिंस वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हेयर ऑफ माई ओन लाइफ, इसमें से कौन सी नोवेल की शुरुआत होती है, ये सारे वर्क है चार्ल्स डिकेंस के, तो डेविड कॉपरफील्ड है, इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो इसी लाइन से होती है, वेदर आई शैल टर्न आउट टू बी द हीरो ऑफ माई ओन लाइफ। हु रोट द टेस्ट ऑफ दी अर्बरविल्स, तो ये लिखा है थॉमस आर्डी ने, याद रखिएगा। 175 का है ऑप्शन बी। ये कुछ वर्क्स हैं और उसके ऑथर्स हैं, आपको एक बार रिवीजन कर लेना है, यहाँ पर पूरा दिया गया है। और यहाँ पर देखिए रेपिड फायर है, मतलब वो बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन है जो रिवीजन के थ्रू आपका पूरा तैयार हो जाएगा। फादर ऑफ इंग्लिश नोबल किसे कहा जाता है, हेनरी फील्डिंग। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक किसे कहा जाता है, फर्डिनेंड डी शॉसर। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री जॉफ्री चौसर एंड फादर ऑफ इंडियन पोएटिक्स भामा। तो आपको याद रखना है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म जॉन ड्राइडन, ये सारे आपको रिवीजन कर लेना है एग्जाम से पहले। विच शेक्सपियरियन प्ले ओपन्स विद द लाइन इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ प्ले ऑन, ये किस शेक्सपियरियन प्ले की ओपनिंग लाइन है, तो वो है 12th नाइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 182, ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज। ऑल द वर्ड इज अ स्टेज, सारे वर्ड क्या है कि स्टेज है, ये किस में है, तो ये है ऑर्लैंडो, जैक्स, टचस्टोन, तो है ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये किसने कहा है, जैक ने कहा है। और किस वर्क में अपीयर होता है ये लाइन, तो वो है एज यू लाइक इट। 183, मैच द शेक्सपियरियन फूल्स। इसमें कुछ वर्क्स दिए गए हैं शेक्सपियर के और उनके फूल को मैच करना है। तो 12th नाइट में है फीस्ट, फूल का नाम क्या है, फीस्ट, याद रखिएगा। और लियर्स फूल कौन है, किंग लियर में है। टचस्टोन है, एक मिनट, पहले का सी, दूसरे का डी, एज यू लाइक इट, तीसरे का बी और चौथे का ए। तो लैंग्वेज किस में है, आस वेल्स दैट एंड्स वेल, याद रखिएगा इसको, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले। हु मर्डर डंकन, डंकन का मर्डर कौन करता है, तो मैकबेथ करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। हु सेज द लेडी डॉथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स, तो ये कहा है गेटरूड ने, और ये किस वर्क से है, तो ये हैमलेट ट्रेजेडी जो है शेक्सपियर का, उनसे ये लाइन है। विच प्ले कंटेन्स द करेक्टर साइलॉक, यानी शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें साइलॉक करेक्टर है, तो वो है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 187, व्हाट इज द नेम ऑफ ओथेलोज वाइफ, ओथेलो की वाइफ के नाम क्या था, तो वो है डेस्डेमोना। ऑप्शन सी इज करेक्ट।
188 विच शेक्सपियर्स प्ले इज बेस्ड ऑन जेलसी। कौन से शेक्सपियर का प्ले जेलसी पर बेस्ड है? तो वो है ओथेलो। मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराया है। 189 हु सेज आउट डैम स्पॉट। ये किसने कहा? ये कौन से कैरेक्टर कहती हैं? तो वो है लेडी मैकबेथ, और ये मैकबेथ वर्क का क्या है? लाइन है, याद रखिएगा। विच शेक्सपियर प्ले इंड्स विद मल्टीपल मैरिज। कौन से शेक्सपियर का जो प्ले है वो मल्टीपल मैरिज से इंड होता है? तो वो है ट्वेल्थ नाइट। हु रोट, किसने लिखा? दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो जॉन मिल्टन ने लिखा है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का ये लाइन है। हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट अकॉर्डिंग टू रोमांटिक क्रिटिक्स। पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है रोमांटिक क्रिटिक के अनुसार? तो वो है सैटर्न। विलियम ब्लेक एंड पी शेली एडमायर सैटर्न्स रिबेलियस स्पिरिट। याद रखिएगा, विलियम ब्लेक एंड पी शेली ने सैटर्न्स की रिबेलियस स्पिरिट को एडमायर किया है। 193 पैराडाइज लॉस्ट कंटेन्स, मैंने आपको बताया था टोटल 12 बुक है, ओरिजिनल 10 है और बाद में रिवाइज्ड एडिशन 2 आया था तो 12 हो गया था। मिल्टन्स मार्क्स कौन सा है? तो है कॉमर्स। ये भी याद रखिएगा, अपने फ्रेंड की डॉटर की शादी में इन्होंने ये लिखा था। 195 एजियोपैटिका इज क्या है? एक ट्रैक्ट है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एजियोपैटिका क्या है? ट्रैक्ट है। और ये किस लिए है? डिफेंडिंग फ्रीडम ऑफ द प्रेस। फ्रीडम ऑफ द प्रेस के लिए लिखा गया है, डिफेंडिंग। हु रोट द वर्बल आइकन, ये किसने लिखा है? W.K. विमसेंट वर्बल आइकन लिखा है इन्होंने 1954 में, और इसी में इन्होंने 2 टर्म दिए हैं, अफेक्टिव फैलेसी एंड इंटेंशनल फैलेसी। 197 इंटेंशनल फैलेसी वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया, विमसेंट एंड बियर्सली। 198 हु रोट द एनेक्सिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, ये फिर से रिपीट हो गया, हैरोल्ड ब्लूम है। विच क्रिटिक इज एसोसिएटेड विद मिस रीडिंग। कौन से ऐसे क्रिटिक है जो मिस रीडिंग से एसोसिएटेड है? तो वो है हैरोल्ड ब्लूम। 200 क्वेश्चन द बेल ब्रॉन्ड, ये भी क्लिंथ ब्रूक है, रिपीट है। तो आज सारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए। और आज पूरा 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सीरीज़ नंबर 5 आज का कंप्लीट हो गया है। अब कल से इसके आगे मैं आपको मॉक टेस्ट कराऊंगी। अब कल से मैं आप लोग को एज रिवाइज कराऊंगी। पहले एंग्लो सेक्शन एग्ज़ाम से पहले पूरा रिवाइज करवा दूंगी। एज रिवाइज सारे वर्क्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सारे क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। तो चलिए एंड करते हैं आज का सेशन। थैंक यू।